हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं न्यू स्पेक्ट्रा क्लासेस केमिस्ट्री बाय असलम सर। आज हम आपको आणविकता बताएंगे, मॉलिक्यूलरिटी। देखिए आणविकता क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को आणविकता कहते हैं। आणविकता में ध्यान रखते हैं, सबसे मुख्य बात यह है कि मॉलिक्यूलरिटी जो है, आणविकता सिंगल स्टेप अभिक्रिया, यानी उसे हम कह सकते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी सिंगल अभिक्रिया में आणविकता ज्ञात की जाती है, उसी में डिफाइन करते हैं। और दूसरी बात ध्यान रखेंगे, मॉलिक्यूलरिटी यानी आणविकता मल्टी स्टेप यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमारी आणविकता जो है डिफाइंड नहीं होती है, यानी मल्टीपल रिएक्शन में आणविकता डिफाइंड नहीं होती। चलिए एग्जाम्पल देते हैं। जैसे दिया A + B = C, ये हमारी रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप में है। तो इसके लिए हम रेट निकालेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ A के कितने मोल है 1, और कंसंट्रेशन ऑफ B यानी B की सांद्रता 1। तो यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी जो है यानी आणविकता वो 1 + 1 यानी 2 होगी। इसमें ऑर्डर देखा जाए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो हमारी 2 होगी। दूसरा एग्जाम्पल, HI हाइड्रोजन आयोडाइड का H2 + I2, यानी ये हमारा जो है सिंगल स्टेप में, यानी ये हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन है, यानी सिंगल स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। इसका हम बैलेंस करेंगे, 2 मोल होंगे। इसका अगर हम रेट निकालेंगे तो ये होगा कि HI यानी इसकी सांद्रता 2। तो यानी यहाँ पर हमारी इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो होगी यानी आणविकता वो हमारी 2 होगी, और रिएक्शन की जो कोट होगी यानी ऑर्डर वो हमारे 2। तो हमने आपको आणविकता के बारे में बताया। तो आणविकता हमारी है क्या, यानी ये हमारी है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की जो संख्या होती है वो हमारी आणविकता कहलाती है। आणविकता हम सिंगल स्टेप में डिफाइन करते हैं, मल्टीपल स्टेप में आणविकता डिफाइन नहीं होती है। हम उसका एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल होगा 2NO + O2 = 2NO2। ये हमारी जो है एलिमेंट्री अभिक्रिया है, यानी सिंगल स्टेप। तो इसके लिए हम रेट निकालेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ NO2 यानी NO2 की सांद्रता और O2 की सांद्रता। ये हम किससे निकालते हैं? बाय एक्सपेरिमेंट, यानी प्रयोगात्मक रूप से एक्सपेरिमेंट से ज्ञात करते हैं। तो इसमें हमारी जो है मॉलिक्यूलरिटी यानी आणविकता जो होगी वो होगी 2 + 1 = 3। इसमें हमारी आणविकता कितनी होगी? 3 होगी। अगला हमारा जैसे है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर का जल अपघटन CH3COO C2H5
ये हमारा एथिल एसीटेट है यानी ईस्टर कहते हैं। यहाँ पर एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन है। इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हमारा होगा CH3COOH प्लस C2H5OH। तो ये हमारी रिएक्शन जो हमारी होगी, इसमें हम सबसे पहले निकालते हैं रेट क्या होगा, यानी कि CH3COOC2H5 कितने मोल हैं, यानी इसके अभिकारक अणु कितने हैं, 1। इधर हमारा H2O, इसका अभिकारक अणु कितने, 1 है। पर यहाँ पर H2O हमारा जो होगा वो कैसा होगा, अधिकता में होगा, यानी एक्सेस में होगा। अब देखिए जो H2O हमारे एक्सेस में यानी अधिकता में होगा तो उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। ये हमारा जब कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका हम अगर रेट निकालेंगे तो ये हमारा होगा CH3COOC2H5 यानी 1 मोल, और इधर ये हमारा हो जाएगा कांस्टेंट इस तरह। तो इसमें जो हमारी मॉलिक्यूलरिटी होगी, आणविकता, तो देखिए आणविकता तुम्हारा क्या है, 1+1। तो ये हमारी आणविकता तो हो गई, परंतु इसका अगर हम ऑर्डर निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि यानी कोटि ज्ञात करेंगे तो इसकी हमारी कोटि जो है इसमें 1 होगी। कोटि कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि हमारा जो एक्सेस में यानी H2O जो अधिकता में है उस H2O की सांद्रता जो होती है वो मापने योग्य मात्रा में परिवर्तित नहीं होती है। देखिए कोटि यही हमारी होती है, हम आपको कोटि के बारे में बताएंगे। तो कोटि मतलब क्या है, जिसकी सांद्रता परिवर्तित हो जाए अभिकारक पदार्थ की, वो हमारी कोटि कहलाती है। जिसकी सांद्रता परिवर्तित नहीं होती है वो कोटि का निर्धारण नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारी आणविकता और कोटि दोनों इक्वल नहीं है। एक बात को ध्यान रखेंगे, जब हम आणविकता और कोटि दोनों बराबर नहीं होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जो हमारी होती हैं वो होती हैं आभासी अभिक्रियाएं यानी स्यूडो रिएक्शन। तो ये हमारी ये अभिक्रिया हमारी स्यूडो रिएक्शन कहलाती है। कोट क्या है, फर्स्ट है, 1 है, तो ये हम कहेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये होगी स्यूडो यानी आभासी प्रथम कोट अभिक्रिया। तो इस तरीके से ये हमारा जो है यानी आणविकता के बारे में बताया है। इसके एग्जाम्पल और बताएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। नेक्स्ट हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे, क्या होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, यानी सुक्रोज का हम जलभरण करेंगे, इसे कहेंगे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। रिएक्शन दिखाएंगे, C12H22O11 प्लस H2O इक्वल टू H पॉजिटिव C6H12O6 C6H12O6, यानी ये हमारा एक ग्लूकोज बनता है और दूसरा फ्रक्टोज बनता है। ये हमारा सुक्रोज है और इधर ये हमारा ग्लूकोज और इधर ये हमारा हो गया फ्रक्टोज। इसके लिए हम निकालते हैं रेट के, यानी C12H22O11, इसके कितने अभिकारक अणु, 1, और इधर हमारा H2O जल का अभिकारक अणु कितना, 1। तो इसका हमारे जो देखा जाए आणविकता, यानी यहाँ पर H2O जो हमारी होगी वो कैसे होगी, अधिकता में होगा, यानी अधिक होगा, यानी ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसकी जो आणविकता होगी, आणविकता, तो ये हमारा होगा 1+1, क्योंकि आणविकता हमारी 2 हो गई, परंतु इसमें जो कोटि है वो कोटि हमारी कितनी होगी,
कोट हमारी 1 होगी, क्योंकि H2O हमारा कैसा है, यानी एक्सेस यानी अधिकता में है, इसलिए उसकी कोटि का निर्धारण नहीं किया जाता है, यानी कांस्टेंट होगा, इसलिए कोट हमारी 1 होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो है NO प्लस O2 इक्वल टू 2NO2। ये हमारी रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन हमारी जो होती है वो 1 स्टेप में होती है। वन स्टेप में होने वाली रिएक्शन है, तो इसके लिए हमारा जो है रेट क्या होगा, यानी ये हमारी दर होगी NO, मोल कितने 2 हैं, हमारे अभिकारक में 2 लगा दिए, और इधर O2 होगा, इसका 1 होगा, तो इसमें हमारी जो आणविकता होगी वो हमारी क्या होगी 2 + 1 = 3। तो इस तरीके से ये हम निकालते हैं। ये हमारी देखिए एलिमेंट्री रिएक्शन यानी 1 स्टेप में, यानी सिंगल स्टेप में जो है होने वाली रिएक्शन है, इसमें हमने आपको आणविकता बताई है। स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया। अब हम आपको बताएंगे मल्टीपल रिएक्शन। देखिए अब हम आपको बताएंगे मल्टी स्टेप मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स अभिक्रिया। तो देखिए कॉम्प्लेक्स अभिक्रिया में ध्यान रखेंगे, जैसे हमने दे दिया है यानी NO2 + CO इक्वल टू, ये हमारा बना NO + CO2। ये रिएक्शन दी हुई है, ये हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इसमें ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर हमारा 2 होगा। इसकी मॉलिक्यूलरिटी यानी आणविकता इसकी जो है 1 + 1 यानी 2 होनी चाहिए, परंतु इसकी आणविकता 2 नहीं होगी, क्योंकि हमने आपको पहले बताया है कि जो हमारे सिंगल स्टेप होते हैं, सिंगल स्टेप में जो क्रियाएं होती हैं, यानी उन अक्रियाओं का हम आणविकता जो है वो डिफाइन करते हैं। मल्टी स्टेप में होने वाली रिएक्शन यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, उनकी आणविकता का डिफाइन नहीं किया जाता, यानी डिफाइन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं कि N2 + 3H2 रिवर्सिबल यानी 2NH3। इसका अगर देखा जाए यानी इसकी मॉलिक्यूलरिटी, इसकी आणविकता 1 + 3 यानी 4 होना चाहिए, परंतु इसकी आणविकता 4 नहीं होगी। ये हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, यानी जटिल रिएक्शन है। तो जो जटिल अभिक्रियाएं होती हैं यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं, यानी मल्टी स्टेप में होने वाली रिएक्शन होती हैं, उनकी आणविकता को डिफाइन नहीं किया जाता है। इसकी आणविकता 4 नहीं होगी। एक बात को और ध्यान रखेंगे, राइट नोट, आप इस चीज को नोट कर लीजिए कि नोट में डाल दीजिए आणविकता यानी मॉलिक्यूलरिटी तीन से अधिक नहीं होगी, यानी इसमें जो हमारी मॉलिक्यूलरिटी है, इसकी आणविकता है, इस अभिक्रिया में आणविकता 3 होगी। तो आणविकता जो हमारी होती है वो 3 से कम या 3 हो सकती है, परंतु 3 से अधिक आणविकता नहीं होगी। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।